हो गया। एक और जहां ये कहा जा रहा है कि एनडीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो गया है, तो आखिर उपेंद्र कुशवाहा ने चेता क्यों दिया है? उपेंद्र कुशवाहा का एक पोस्ट जो है बिहार की राजनीति में हलचल मचा गया। आपको बताएं तो कल रात तक जो बातें चल रही थी कि इतनी सीटों पर एचएम लड़ेगी, चिराग को इतने सीट मिल गए, बीजेपी और जदयू के बीच में एक सीट का अंतर है और आरएलएम चुप्पी साधे थे इसलिए इनको इतनी सीटें मिल गई। अब ऐसे में आपको बताएं तो आरएलएम प्रमुख सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा का एक पोस्ट निकल करके सामने आया है। इस पोस्ट के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ने क्या किया है और क्या कह दिया है, जिसके बाद एनडीए की टेंशन जो है वो बढ़ सकती है। हमारे स्क्रीन पर इस पोस्ट को आप देखिए, जहां पर उपेंद्र कुशवाहा जो है वो पोस्ट में लिख रहे हैं कि इधर उधर की खबरों पर मत जाइए, वार्ता अभी पूरी नहीं हुई है, इंतजार कीजिए। मीडिया में कैसे खबरें चल रही हैं मुझको नहीं पता। अगर आपको कोई प्लांट कर रहा है तो यह तो छल है, धोखा है। आप लोग ऐसे ही सजग रहिए। और उपेंद्र कुशवाहा ने ये कहा है, उपेंद्र कुशवाहा ने ये सवाल पूछते हुए कहा है कि अभी तक तो बातें चल रही हैं, पता नहीं ये लोग कैसे कह रहे हैं कि आरएलएम को इतनी मिल गई, एचएम को उतनी मिल गई, चिराग को इतने में खुश कर लिया गया और बीजेपी जदयू को इतने में फाइनल कर लिया गया है। अब ऐसे में एक और जहां बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहे हैं, दिलीप जायसवाल ये कह रहे हैं कि सब कुछ तय हो गया है, बस एक फाइनल टच देना बाकी है। तो आखिर उपेंद्र कुशवाहा ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है, बातें जो है वो चल रही हैं? और ये बड़ा सवाल है कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर के खींचातानी जो है लगातार बरकरार है और बार बार चिराग पासवान को मनाने की कवायद में लोग जुटे हुए हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा जो है वो भी रुस्से हुए दिखाई दे रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी जो है वो कहीं ना कहीं परेशान दिखाई दे रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा को खुद कह रहे हैं कि अभी तक तो सीट शेयरिंग तय ही नहीं हुआ, आप लोग कैसे कह रहे हैं? देखिए, कुशवाहा वोट बैंक की राजनीति कल तेजस्वी यादव कर गए। तेजस्वी यादव का कल एक नया समीकरण देखने को मिला, कुशवाहा और भूमियार समीकरण। एक और जहां तेजस्वी यादव ए टू जेड की बात कर रहे थे, लेकिन कल जिन लोगों को उन्होंने अपनी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई उसमें वो कुशवाहा और भूमियार थे। अजय कुशवाहा हो, संतोष कुशवाहा हो, राहुल शर्मा हो और पूर्णिया क्षेत्र के ये लोग थे। और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि कुशवाहा वोट बैंक में सिंधमारी करने की कोशिश तेजस्वी यादव कर रहे हैं। तो अगर उपेंद्र कुशवाहा को उतनी सीटें नहीं दी जाती हैं तो उपेंद्र कुशवाहा अगर नाराज हो गए तो कहीं ना कहीं एनडीए को खामियाजा भुगतना पड़ेगा और फायदा जो है तेजस्वी यादव को होगा। और इसका फायदा तेजस्वी यादव को ठीक उतना ही होगा जितना नुकसान एनडीए को होगा। और कुशवाहा वोट बैंक की राजनीति आपको वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में भी याद होगा, जहां पर पवन सिंह चुनाव लड़ते हैं और उपेंद्र कुशवाहा हार जाते हैं पवन सिंह की वजह से। और कहीं ना कहीं ये गलती भाजपा को बताई जाती है और भाजपा 1-2 दिन के भीतर ये पूरी प्लानिंग करते हैं और सीधा राज्यसभा भेज दिया जाता है उपेंद्र कुशवाहा को और उपेंद्र कुशवाहा को रातों रात राज्यसभा सांसद जो है वो बना दिया जाता है। अब ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को अगर नाराज किया गया तो एक बार फिर से कुछ ऐसा ही हो जाएगा, जिसके बाद उपेंद्र कुशवाहा को खोना कोई नहीं चाहता है। उपेंद्र कुशवाहा के साथ भारी वोट बैंक जो है कुशवाहा जाति की वो बताई जाती है और इसी के लिए उपेंद्र कुशवाहा को मनाया जाएगा। और कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा का ये पोस्ट जो है 2 और इशारा करे। एक तो कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग जो हुआ है उससे उपेंद्र कुशवाहा खुश नहीं है, तो ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप लोग इसको पक्का मत मानिए, अभी हम नेगोशिएट करेंगे। और दूसरी बात तो ये कि उपेंद्र कुशवाहा मान गए हैं, लेकिन जो बातें बाहर चल रही हैं सीट को लेकर के वो गलत है। बहरहाल आपको क्या लगता है कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।